नमस्कार दोस्तों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल स्कोर 60 में। दोस्तों, क्यूआईपी सीरीज चल रही है आपकी 25 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स एग्जाम को बेस ध्यान में रखते हुए। और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी 1085। ये रेगुलर एक कंटेंट रहता है आपका। अपने ग्रामर को रिवाइज करते रहें, वोकेबलरी को रिवाइज करते रहें और इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा टेकल करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। जैसे इसमें एरर आपको बताना है, उसने कहा हार्ड हैड शी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th 10th 11th में पढ़ा होगा। बाकी जो बच्चे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने भी ये पॉइंट आपका देखा होगा एक बार ध्यान से। कंपटीशन में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये वर्ड जो होता है ना, ये हार्ड हार्ड एक एडजेक्टिव होता है। और जबकि हम बात कर रहे हैं हैड शी थ्रोन, हार्ड के बाद आया है वर्ब। तो वर्ब आएगा तो हार्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हार्ड एडवर्ब भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर उसका मतलब अलग हो जाता है। यहाँ जो एडवर्ब इस तरह से होगा वो नेगेटिव एडवर्ब शुरू होगा, हार्डली। और हार्डली के साथ क्या चलता है? व्हेन। तो कई बार आपने पढ़ा कि हार्डली के साथ व्हेन आता है। हार्डली शुरू होगा तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, पढ़ रखा है ना। लेकिन हार्ड भी तो गलत कर सकता है भाई वो, तो उसने क्या कर दिया, हार्डली की जगह क्या कर दिया, हार्ड। तो आपको एरर किसमें बनानी है? ए पार्ट में। और एक दो बच्चे ने इसमें गड़बड़ कर दिया, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, हार्डली हैड शी थ्रोन। बाकी सेंटेंस में कोई समस्या नहीं ना, उसे पढ़ने की बहुत बड़ी जरूरत है। एरर मिल गई ना आपको, तो आगे जाने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या है भाई, देखो ध्यान से। ये है आपका नरेशन। नरेशन में मैं हमेशा बताता हूं, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का सेंटेंस एक बार उसे देख लो। आपने बोला इसमें रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर, रवीना आस्क्ड पूछ लिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास आ गए। तो देखो यहाँ पे रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर लिख दिया, यहाँ पे सैड टू। तो आस्क को सैड टू तो बदलेंगे नहीं, इसके दो ऑप्शन इधर होंगे, रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर और रवीना आस्क्ड हर लिटिल ब्रदर। तो इस एक पॉइंट से यहाँ पे आपका एक तो कंसेप्ट कट गया, ये वाला तो नहीं आएगा, ये पॉइंट तो आपका नहीं है। अब आगे क्या बचता है? इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास इंटरोगेटिव सेंटेंस अंदर है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस अंदर है तो वही WH फैमिली कंजंक्शन बन जाएगी। तो यहाँ वेयर है, यहाँ भी वेयर है, यहाँ भी वेयर, ठीक है। तो यहां तक तो कॉमन आया। अब अंदर जो सेंटेंस है वो है आर यू गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो ये वाज गोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये वुड आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे विल आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। खत्म बात, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो और स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन को करने में। चलो नेक्स्ट देखिए, इसका आपको वॉइस बनाना है। अब जब वॉइस बनाएंगे तो देखो क्या लिखा, वॉइस चेंज करना है इसको। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड, आपने यूज किया वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वाज नॉट तो पैसिव ऑलरेडी है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, यहाँ पे हेड आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, जैसे डिड नॉट प्रिपेयर, ये पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। डिड नॉट प्रिपेयरिंग, डिड के साथ आईएनजी तो आता ही नहीं है। और डिड प्रिपेयर, आपके सेंटेंस में नॉट लिखा है ना, तो पॉसिबल नहीं। ऑप्शन कौन सा जाएगा? डिड नॉट। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिनोनिम पूछ रहा है फॉलेसी का। देखो फॉलेसी का मतलब होता है गलती। ऐसी चीजें जो गलत हो जाती हैं, गलती आपसे की जाती है, उसे फॉलेसी बोलते हैं। फॉलेसी का मतलब होता है एरर, जो आपसे त्रुटियां होती हैं, गलती होती है, एरर बोलते हैं। सिनोनिम क्या जाएगा? एरर। इसमें एक वर्ड लिखा है वेरासिटी, एक वेरीफाई, एक लिखा है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। कुछ बच्चे वेरासिटी करके आगे, वेरासिटी को ध्यान से समझा करो। वेरासिटी जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की प्रमाणिकता। एविडेंस एंड वेरासिटी लगभग सेम वर्ड जाएंगे, लेकिन इसका मतलब होगा जो हम बोलते हैं इसे सच्चाई, यानी कि तथ्य जो होता है किसी चीज का, फैक्ट जो होता है उसको वेरासिटी बोलते हैं। और वेरीफाई भी इसका वर्ड रहेगा। वेरीफाई आपको पता है, वेरीफाई एक स्पष्टीकरण होता है कि जब आप चीजों को प्रमाणित कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तो ये तीनों वर्ड इसके नहीं जाएंगे, वर्ड क्या जाएगा? फॉलेसी। नेक्स्ट आइए, मिराकुलस। सिंपल वर्ड है। मिराकुलस का मतलब होता है शानदार। एक ऐसी चीज जो बहुत ही जादुई होती है, मिराकल टाइप से आप इसे याद कर लीजिए। मिराकल एक जादू होता है, ठीक है ना, आकर्षण है किसी चीज का। तो मिराकुलस वो चीज जो बड़ी शानदार होती है। तो इसका पूछ रहा है सिनोनिम। ड्रेनिंग, तो ड्रेनेज होता है नाली, जैसे पानी बहता है, ड्रेन सिस्टम होता है ना, पानी को निकासी जो बोलते हैं ड्रेनेज बोलते हैं। तो ड्रेनिंग नहीं जाएगा। एवरेज होता है, साधारण होता है। एक्सपेक्टेड होता है जिसको हम लोग मान के चलते हैं, उम्मीद रखते हैं, ठीक है ना, एक ऐसी चीज जो उम्मीदों के हिसाब से होती है। और एक होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो मिराकुलस मतलब जादुई।
एक ऐसी चीज जो बिल्कुल जादू की तरह हो, वो चीज आपके मतलब समझ में ही नहीं आया वो हुआ क्या, वो मिराकुलस होता है। मिराकल हो गया आपके लाइफ में, वर्ड क्या जाएगा, इनक्रेडिबल। जिस पर आंखें यकीन ना करे वो मिराकुलस यानी कि इनक्रेडिबल। क्लियर? नेक्स्ट, ये रीऑर्डरिंग है। देखो ये क्यू से ऑप्शन हो रहा है या फिर आर से हो रहा है, या फिर पी से हो रहा है या क्यू से हो रहा है। तो पी क्यू आर में से कोई सा एक ऑप्शन जाएगा यहाँ पे। तो इसने कहा आई कॉट अ स्नेक वंस, ये पी में लिखा है, मैंने एक सांप पकड़ा। इसमें लिखा है दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, वो जो कुआं था वो सांपों से भरा हुआ था। और आई कॉट इट, मैंने इसे पकड़ा। तो देखो इसे किसे, सांप को, तो नेचुरल सी बात है पहले तो सांप बताएंगे, तो आर से तो स्टार्ट करेंगे नहीं हम, आर से ये भी नहीं जाएगा, क्यू से भी नहीं जाएगा कि वो कुआं सांपों से भरा हुआ था। तो आपके जो ऑप्शन में जा रहा है या तो आर से जा रहा है क्यू से जा रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, पी वाला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बनेगा इसमें, आई कोट अ स्नेक वंस, मैंने एक सांप पकड़ा, और पी के बाद क्या जाएगा, आर। जब एक ही ऑप्शन बन रहा है तो यही जाएगा, आगे के ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, इसको भी चेक करो। इसमें भी या तो एस से या क्यू से, या तो एस है या क्यू है, या फिर आर या पी, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, इट इज तो लिखा हुआ इट इज। अब देखो इट इज के बाद इट इज हु आर कनेक्टेड नहीं कर सकते, इट इज के बाद कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव केस आपको बोलना पड़ेगा, तो पी से तो नहीं जाएगा। तो जो ऑप्शन पी से है वो गलत हुआ, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्या है, इट इज नॉट द लीस्ट, इट इज देयर डायलॉग स्किल्स, इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। इट इज के बाद कोई ना कोई सब्जेक्टिव पार्ट चाहिए, तो कौन सा जाएगा, इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। और पीपल के बाद आप क्या जोड़ेंगे, हु, यानी कि एस के बाद पी। चेक कर लो इसी ऑप्शन में है, और तो किसी ऑप्शन में यहां पर एस से शुरू नहीं हो रहा है, यही जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वो कह रहा है इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ये बहुत टैलेंटेड पीपल है, हु आर कंटिन्यूअली ट्राइंग टू इंप्रूव देयर डायलॉग स्किल, जो अपने बोलने के स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं लगातार। नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, वो कम टैलेंटेड नहीं है या सबसे कम टैलेंटेड नहीं है, वो सेंस जो भी बने बना लेना, लेकिन कंटिन्यूटी इसमें ही जाएगी, कनेक्ट जो चेक करेंगे वो इसी से होगा। नेक्स्ट आइए, एलिजाबेथ स्टूड, एलिजाबेथ नाम सुना होगा, एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अले। अले का मतलब होता है शांत करना। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है, आपने उसे गोद में उठाया, ओले मेरा बच्चा, ओले ओले अले 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 कर दो ना, अले अले चुप हो जा, तो अले मतलब शांत करना। तो इसका क्या पूछ रहा है, वो एंटोनिम पूछ रहा है। तो शांत करने का अपोजिट, मिटिगेट तो शांत करना ही होता है, तो अपोजिट जाएगा नहीं। मिटिगेट का मतलब होता है मामले को निपटारा करना, शांत करना, मिटिगेट में जाएगा। सिंप्लीफाई, ये स्पष्टीकरण देके उसे शांत साधारण बना देते हैं, या फिर उसे भी शांत करते हैं, मामले को सुलह करते हैं, ये भी नहीं होता। मोलिफाई भी शांत करना होता है, ये भी नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा, एग्रावेट, गुस्सा दिलाना या मामले को और बिगाड़ देना एग्रावेट होता है। जो चीजों को और खराब कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, उसे बोलते हैं एग्रावेशन या एग्रावेट। क्लियर? तो इसका अपोजिट क्या जाएगा, एलेगा एग्रावेशन। इसका भी एंटोनिम बताना, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मना करना फॉरबिड होता है, पढ़ रखा होगा वर्ड आपने। तो मना करने का अपोजिट क्या है, प्रोहिबिट। ये तो खुद मना करना है, तो अपोजिट तो ही जाएगा नहीं। अलाउ, अलाउ होता है परमिट कर देना, किसी को किसी काम करने की अनुमति दे देना, ये हो सकता है अलाउ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अलाउ। ठीक है। दूसरा क्या, कॉल, ये पुकारना है, फॉरसेक ये त्यागना है। तो मना करने का जो अपोजिट जाएगा वो क्या जाएगा आपका, अनुमति देना। सिंपल वर्ड, अनुमति दे दो किसी काम करने के लिए। तो जब किसी काम को करने की अनुमति दी जाती है उसे अलाउ बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें क्या करना है भाई, फिल इन द ब्लैंक करना आपको। यस्टरडे की बात कर रहा है, कल की, तो 8 सेकंड फॉर्म आ गया, यस्टरडे आई एट ओनली ए ऑफ एप्पल्स फॉर माय डिनर। अब देखो इसमें पियर की स्पेलिंग पूछ रहा है, पियर, पेयर, पेयर, पियर। ये तो नाशपाती होती है, एक फल होता है, नाशपाती खाने का होता है, ठीक है ना। पेयर होता है जोड़ा, किस चीज के जोड़े को पेयर बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो ना कुछ बच्चों ने इसमें बड़ा डाउट पूछा मुझसे कि पेयर और पेयर का स्पेलिंग में होता है। ये लगभग लगभग 3-4 बच्चे आए थे जिनको कांटेक्ट में आए थे, वो लोग PAIR और PARE, वो मिल लेना मुझसे बाद में आके भी। PAIR पेयर होता है जोड़ा, ध्यान रखना। और जो PARE पेयर होता है, ये होता है जैसे अपने नाखून काटते हैं ना, नाखून साफ करते हैं, नाखून काटते हैं, उसे बोलते हैं पेयर। या किसी चीज को काट छाट करना, पेयर योर नेल्स, ये काटना होता। तो ये भी नहीं जाएगा यहाँ पे कि मैंने
सेवों को काट छाट की सेंस नहीं आएगी, तो वर्ड क्या जाएगा? पेयर, PAIR, पेयर मीन्स जोड़ा। किस चीज के जोड़े को पेयर कहा जाता है? क्लियर? नेक्स्ट आइए। अच्छा एक वर्ड रह गया पियर, इसका एक पूछ लो एक बार। पियर एक बांध होता है, पियर बोलते हैं बांध को। जैसे कोई नदी का किनारा टूट जाता है, उसे बांधने के लिए पियर वर्ड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी। अब दो कंट्री होंगी, कोई सी भी दो होंगी, मैं पता नहीं कौन सी है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। हमने कहा कि वी हैव लीडर्स, हमारे पास नेता हैं, कैसे हैं? ऑफ एबिलिटी, काबिलियत के। कैसी काबिलियत के? एक्सेप्शनल, पावरफुल, अलमाइटी, कंपेलिंग। देखो पावरफुल एबिलिटी कुछ नहीं होती कि ताकतवर योग्यता, ये नहीं होता है। ऑलमाइटी, संपूर्ण ताकत। ऑलमाइटी तो वर्ड यूज होता है ईश्वर के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। कंपेलिंग का मतलब होता है जो चीज तुम्हें मजबूर कर दे, मजबूर करने वाली एबिलिटी, ये है एक्सेप्शनल, विलक्षण। एक्सेप्शनल तो जो जल्दी से कहीं नहीं मिलती है, यहां वर्ड जाएगा एक्सेप्शनल एबिलिटी। एक्सेप्शनल एबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी काबिलियत जो विलक्षण प्रतिभा होती है, विलक्षण काबिलियत होती है, जो एक अपवाद है, जल्दी से किसी के पास नहीं मिलेगा। ऐसा नेता हमारे पास है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास है, तो एक्सेप्शनल एबिलिटी को कहा जाता है, जो जल्दी से कहीं नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट आइए। द चिल्ड्रन वर, ये तो बड़ा आसान हो गया होगा, है तो द चिल्ड्रन वर के बाद यहां पर देखो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड थे मैजिक शो को देख के। तो पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा, आई एम एक्साइटेड, चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। यू शुड नॉट बी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है आवेश में आना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना। जैसे यहाँ मैजिक शो है, और मैजिक शो को देख के बच्चे क्या थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे टू सी द मैजिक शो। एक्साइटेड। नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान वर्ड है। डिड नॉट बोले हैं, डिड नॉट के साथ क्या आता है? V1 आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ आएगी, तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट। वी डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्टेड डिड के साथ नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक्सेप्टिंग नहीं आएगा, वर्ड क्या जाएगा? एक्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें आपको जो ना इडियम बताना है, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा। देखो इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। अब देखो नेल होती है कील, और कील पे एक सिरा होता है, इसे बोलते हैं कील का हेड। कील होती है ना जो दीवार में ठोकी जाती है, उसे कील, नेल बोलते हैं उसे। अब अगर तुम्हें दीवार में कील ठोकनी है, नेचुरल सी बात है भाई, इस कील को दीवार में ठोकना है, तो ये हेड है, तो यहीं पे तो हथौड़ा मारोगे ना इसमें। तो इसका मतलब होता है सही जगह पर चोट मारना, यानी कि सटीक काम करना होता है, या सही समय पर सही काम करना, हिट द नेल ऑन द हेड होता है। तो गिवन इनकरेक्ट आंसर, ये तो सेंस होगी नहीं। मेक अ मिस्टेक, ये भी सेंस नहीं होगी, तो क्या जाएगा? टू डू समथिंग वेरी एक्यूरेटली, यही ऑप्शन जाएगा। जो किसी काम को बहुत सटीक तरीके से, सही तरीके से करते हैं, उसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट आइए। ये आपको बताना है कि यहां पर मोर क्लेवर सही है या नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट देखना है इसमें। तो वो कह रहा है शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। क्लेवर में जो कंपैरेटिव बनता है, देखो क्लेवर में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं इसका अपवाद है, दो वोवेल आ रहे हैं, साउंड भी डबल बन रहा है, फिर भी अपवाद है। अपवाद उपवाद नाम की कोई चीज भाषा में नहीं होती है। एक्चुअली जब किसी वर्ड के लास्ट में आर होता है या ओ आर होता है, तो आर का साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है, और प्रोनाउंस नहीं होता है तो उसका सिलेबल भी नहीं होता है। तो इस वजह से इसमें एक ही सिलेबल माना जाएगा, और उसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा क्लेवरर, ना कि मोर क्लेवरर या मोर क्लेवर। तो कंपैरेटिव बनेगा तो देन लिखा है, तो क्लेवर नहीं आएगा, मोर क्लेवर नहीं आएगा, तो मोस्ट क्लेवर वर्ड क्या होगा? क्लेवरर। शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। इसमें सिलेबल के साउंड के हिसाब से इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। आई प्रीफर टी देन कॉफी। मैं पसंद करता हूं किसको? टी को। किसके मुकाबले में? कॉफी के मुकाबले। नाम सुना होगा, प्रीफर के साथ में देन यूज नहीं होगा। क्या यूज करेंगे? आई प्रीफर टी टू कॉफी। प्रीफर के साथ सेंटेंस में टू चलता है, प्रीफर टी टू कॉफी, देन कॉफी यूज नहीं होगा, प्रीफर टी टू कॉफी, टी टू कॉफी। क्लियर? नेक्स्ट, ये पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका बताना आपको, वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल, एक ऐसा आदमी जो वफादार नहीं है, फेथफुल, भरोसे के लायक नहीं है, टू ए कंट्री, अपने देश के लिए। एक आदमी अपने देश के लिए भरोसे के लायक नहीं है, गद्दारी कर जाएगा, तो पेट्रोइट तो देशभक्त होता है, ये तो देशभक्त है, तो बना नहीं सकते। गद्दार आदमी को देशभक्त थोड़ी कह दोगे, पेट्रोइट थोड़ी होगा। एक्साइल होता है वनवास, जब किसी आदमी को देश से निकाल दिया जाता है उसे एक्साइल बोलते हैं, ये भी नहीं जाएगा। नोमैड होता है खाना बदोश, आवारा, जो भोजन की तलाश में इधर उधर भागा भागा फिरता है, तो वर्ड क्या जाएगा? ट्रेटर। ट्रेटर होता है देशद्रोही।
देशद्रोह, इसे बोलते हैं ट्रेटर। ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल और फेथफुल टू ए कंट्री, एक ऐसा आदमी जो लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है अपनी कंट्री के लिए। दूसरा OWS देखो, ए बुक या वर्क, एक ऐसी किताब या कोई भी ऐसा काम दैट गिव्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हो, डिटेल में लिखे हो और सलाह देती हो ऑन हाउ टू डू समथिंग, किसी काम को कैसे करते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीद के लाए, मोबाइल फोन में तो आजकल नहीं था, जैसे आप AC खरीद के लाए हो या आपने गाड़ी खरीदी होगी तो गाड़ी के साथ में एक बुक आती है, उस बुक में लिखा होता है डूज डू नॉट्स वगैरह सब लिखा होता है, उसके अंदर क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, या उसमें सारी चीजें गाड़ी के बारे में, बाइक के बारे में सब लिखा होता है, उसे बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो याद रखना मैनुअल बोलते हैं। नॉवल उपन्यास होगा, जर्नल किसी की पत्रिका हो जाएगी तो गाइड वगैरह नहीं, तो क्या बढ़ जाएगा मैनुअल। कुछ बच्चों ने गाइड कर दिया, ध्यान रखो गाइड नहीं आएगा, मैनुअल आएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्या है, ये इडियम का मीनिंग बताना, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कोई बात कही, शब्दों को हिसाब से ना देखो, शब्दों के अर्थ को समझो, यानी कि उसके बीच में छिपा हुआ अर्थ क्या है, उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, कि वो कहना क्या चाहता है, उन शब्दों के भाव को समझना होता है। टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट ओपनली स्टेटेड, मतलब वो कहा नहीं गया है। जैसे एक लाइन ये लिख दी, एक लाइन लिख दी, बीच में जो वो चुप रहा या बीच में जो इनका अर्थ निकला, उसे बोलते हैं किसी बात का सार समझना। कहते बात मत पकड़, सार पकड़, बात को समझने की कोशिश करो। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट ओपनली स्टेटेड, कुछ ऐसा समझना जो ओपनली नहीं कहा गया है, उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट आओ, एन ओपन बुक, खुली किताब, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई रहस्य नहीं है, उसके बारे में सबको सब कुछ पता है, वो किसी से कुछ नहीं छिपाता है, तो ऐसा आदमी जिसका अपना कोई मिस्ट्री नहीं है, जिसका अपना कोई सीक्रेट नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसे, ए बुक, बुक से तो मतलब ही नहीं होगा। ए पर्सन हु इज इजीली अंडरस्टूड और ट्रांसपेरेंट, जो बहुत समझ में आ जाता है सभी को, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बुक नहीं होगा। ए पर्सन, डायरी नहीं होगा, वर्ड जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन जाएगा। ए पर्सन हु इज इजीली अंडरस्टूड और ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल स्पष्ट आदमी है, हर कोई उसके बारे में सब कुछ जानता है। ये चेक करते हैं एक बार, क्लॉज टेस्ट है। अच्छा, इसमें कभी जो ना क्लॉज टेस्ट थोड़ा टफ हो जाएगा, कभी वो क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश करो, और उससे डरा मत करो, अगर कोई मॉडरेट क्वेश्चन आता है उसको टैकल करने की कोशिश करो। वो कह रहा है ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स, पेड़ जो होते हैं हमें बहुत बेनिफिट देते हैं अवर एवरीडे लाइव्स, हमारे दैनिक दिनचर्या में, तो मे के लिए क्या आएगा, एन। पेड़ पौधे हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। आगे लिखा है दे फिल्टर क्लीन एयर, वो हवा को ताजा करते हैं, क्लीन करते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का जो होता है फ्रेश वाटर यही प्रोवाइड करते हैं। हेल्प, किस चीज में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट चेंज, जो मौसम बदलता है, एंड क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, हजारों तरह की प्रजातियों के लिए घर बनते हैं। पेड़ पौधे घर भी बनते हैं ना, छिपकली कहां से, छिपकली भी रहती है, छिपकली नहीं, पक्षी वगैरह जो होते हैं उनके लिए थाउजेंड स्पीसीज का घर बन जाते हैं, प्लांट्स का, एनिमल्स का। तो यहाँ पे देखना है, ये हमें ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, एयर क्लीन देते हैं, और ये हेल्प करते हैं किस चीज में, क्लाइमेट को क्या करने में, क्रिब करने में, कर्व करने में, क्रस्ट करने में, कट करने में। क्लाइमेट कट तो करेंगे नहीं, क्लाइमेट क्रिब और क्रस्ट होता है परत, किस चीज की जो पत्थर की परत होती है उसे क्रस्ट बोला जाता है। अब एक कुछ बच्चे क्रस्ट भी करिए यार इसको। और क्रिब होता है किसी चीज को रस्सी वगैरह से किसी चीज को बांधना। अब क्लाइमेट को तो बांधेंगे नहीं, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना। अब ये वर्ड हो सकता है किसी को टफ लग रहा हो, तो कर्व वर्ड जाएगा पे, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना, तो यहां पर जाएगा कर्व क्लाइमेट चेंज। मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के जो क्लाइमेट चेंज है तो उसको नियंत्रण करते हैं, सर्दी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, गर्मी को थोड़ा कम कर देते हैं, तो कर्व क्लाइमेट चेंज, और ये हजारों तरह की स्पीसीज को घर देते हैं। आगे क्या है, बिलियन ट्रीज कैन सेव द अर्थ, कौन सी चीज है जो हजार पेड़, लाखों करोड़ों पेड़ जो होते हैं वो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। क्या चीज बचा सकती है, प्लांटिंग, जीरण से बनेगा, पौधारोपण, बाय प्लांटिंग नहीं, इन प्लांटिंग नहीं, विद प्लांटिंग, सिंपल आएगा प्लांटिंग, जीरण से सेंटेंस बनेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, प्लांटिंग ए बिलियन ट्रीज, ये इसकी वर्ब आ गई कैन हेल्प, यानी कि लाखों पेड़ लगाना, लाखों पेड़ लगाने से क्या होता है, इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, यहाँ के बदलते हुए एटमॉस्फेयर से। बायोडाइवर्सिटी लॉस से, बायोडाइवर्सिटी होता है जैविक विविधता, हजारों तरह की अलग अलग टाइप के जीव जंतु होते हैं, उनकी विविधता को लॉस, ताकि वो खत्म ना हो जाए, उसको बचा सकते हैं। व्हेन वी रिस्टोर, जब हम इसे तैयार करते हैं, एंड
एंड क्रिटिकल फॉरेस्ट वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। अब देखो जब हमने कहा कि व्हेन वी रिस्टोर, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, ऑप्शन कहां गया, ओके, व्हेन वी रिस्टोर, ऑब्जर्व, कंजर्व, सैबोटेज, कर्टेल। देखो कर्टेल का मतलब होता है काटना, कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षण देना या किसी चीज को थामना, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना, ऑब्जर्वेंस होता है किसी चीज पे ध्यान देना, सैबोटेज होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना। तो देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अपना देखिए ध्यान से, वो कह रहा है व्हेन वी रिस्टोर। अब रिस्टोर मतलब फिर से बचाना होता है, तो नेचुरल सी बात है क्रिटिकल फॉरेस्ट को तो थामेंगे ही ना, तो थामने के लिए क्या जाएगा व्हेन वी रिस्टोर एंड कंजर्व, कन्वर्ज होगा कंजर्व है, व्हेन वी रिस्टोर एंड कंजर्व, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। तो जब हम इन्हें पेड़ पौधों को, जंगलों को फिर से लगाते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, तो हम कार्बन और सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी क्या करते थे, इनको रिमूव कर देते हैं कार्बन को और सपोर्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को हम कम कर देते हैं और डाइवर्सिटी को हम बचा लेते हैं। ए बिलियन इज ए बिग नंबर, लाखों की संख्या देखें तो बहुत बड़ी संख्या है, बट वी नो, लेकिन हमें पता है वी कैन डू इट, हम इसे बता सकते हैं टुगेदर, अगर साथ साथ चले तो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो लाखों पेड़ हम आराम से लगा सकते हैं। द प्लैनेट बाय प्लांटिंग योर ट्री टुडे, अब प्लैनेट में ऑप्शन देखो क्या जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, और भाई दो ऑप्शन ये लिखना भूल गए, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, कर गए गड़बड़ाज में, ये कलर चेंज कर लेते हैं, सी ऑप्शन नोट कर लेना, सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन, और डी ऑप्शन है आपका डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम, और सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को थामना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, या उस चीज को पालने की सेंस को सस्टेन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ये होता है किस चीज का पूरक, और सप्लीमेंट भी एक टाइप से पूरक ही होता है, ये भी एक टाइप की पूर्ति करता है सप्लीमेंट जो होता है। तो अभी देख लो इसमें, एक है पूर्ति करने वाली बात है, एक उस चीज को जो है उसको सस्टेन करना है, उसे एज इट इज मेंटेन करना है, और एक बदनाम करना। तो अपने देखो क्या आना चाहिए, द प्लैनेट बाय प्लांटिंग, अप पेड़ पौधे लगा के, हजारों पेड़ पौधे लगा के हम पृथ्वी को क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पूरा करेंगे, बदनाम करेंगे, या उसको पालेंगे उन पेड़ पौधों को। तो देखो पेड़ पौधों को यहाँ पे प्लांटिंग, सॉरी जो प्लांटेशन लिखा है, प्लांटिंग योर ट्री टुडे, दिस कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर, ये चीज हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जंगलों को हमेशा के लिए बचा के रख सकती है। तो हमें जो प्लांट है, प्लैनेट, सॉरी जो प्लैनेट है, प्लैनेट को हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेन, इसको बचा के रखना है, इस प्लेनेट को हमें बचाना है, सस्टेन द प्लेनेट बाय प्लांटिंग, इस प्लेनेट को बचाओ, पौधे लगा के इसको बचाइए। तो यहां जो ऑप्शन जाएगा फिफ्थ में, वो क्या जाएगा, सस्टेन। सस्टेन मींस थामना, पालना, परोसना, वो चीज होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।